तो आप भी अगर बोर हो गए हैं और जाना चाहते हैं इंटरनेशनल, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके बहुत ही फ़ायदे के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैजुअल ट्रैवलर। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कोरोना के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, और क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी दिल्ली से दुबई ट्रैवल करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रिटर्न टिकट्स, और हमारे केस में हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको चाहिए फ़्लाइट्स की रिटर्न टिकट्स। तो रिटर्न टिकट्स का प्राइस जो है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग आपको 15,000 के करीब अभी दिसंबर के मंथ की आ रही है दुबई की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीजनेबल प्राइस में। अगर आपकी फ़्लाइट की प्रेफरेंस है तो वो आपकी वेरी करेंगे प्राइस में। जैसे कि अगर आप एमिरेट्स पे जाना चाहते हैं तो वो 25,000 रिटर्न टिकट्स आएंगी, लेकिन फ़्लाइट में इतना कुछ खास होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको 15,000 की टिकट ही बुक करानी चाहिए। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रोसेस आएगी वो हमारी आएगी वीज़ा की। वीज़ा आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। मेक माई ट्रिप सबसे बेस्ट वेबसाइट रहेगी क्योंकि वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है दुबई की फ़्लाइट्स का और टिकट्स का ऑप्शन, और उसके साथ साथ आपको वीज़ा का ऑप्शन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होते। जिनके पास यूएस का वीज़ा है तो वो बिल्कुल अच्छे से टेंशन फ्री होकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूएस वीज़ा के साथ ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यूएस वीज़ा जिनका वैलिड है तो वो दुबई ट्रैवल कर सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेकर। तो आपको वहाँ पर जाकर मरहबा, जो कि एक लाउंज सर्विस है, वहाँ पर जाके आपको वीज़ा आपको मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट आपको रहेगी 120 दिरहम्स, और उसका अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो उसका प्राइस रहेगा 2400 इंडियन रुपीज़ की। बात करें अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए तो उनकी वीज़ा की कॉस्ट रहेगी 6500 से लेकर 6700 तक। ओके टू बोर्ड, जो कि ओटीपी होता है, वो अगर आपको करवाना है तो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो फ़्लाइट्स हमने बुक करवा ली हैं और हमने वीज़ा भी ले लिया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी जो कि आज के कोविड के टाइम पे आती है वो है आपका कोविड-19 का नेगेटिव रिजल्ट, जो कि RT-PCR टेस्ट होना चाहिए आपका। और कोविड-19 टेस्ट भी आपका उसी लेबॉरेटरी से होना चाहिए जो कि दुबई वेबसाइट पर लिस्टेड हो, और ये जानने के लिए आप icmr.government.in की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लेबॉरेटरी लिस्टेड है जिनका टेस्ट दुबई अप्रूव करेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिस्पेंसरी से भी टेस्ट कराते हैं, जो कि आजकल फ्री हो रहे हैं, तो वो टेस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। सो प्लीज़ इस बात का खास ध्यान रखिए कि आप अप्रूव्ड लेबॉरेटरी से ही कराते हैं। टेस्ट आपको डिपार्चर से 96 आवर्स पहले करवाना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप डिपार्चर से 2 दिन पहले आप सुबह टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आपकी रात को रिपोर्ट आ जाए और उसके अगले दिन आप सुबह आराम से अपनी पैकिंग कर सकते हैं निश्चिंत होकर। तो फ़्लाइट की टिकट हमारी आ चुकी हैं, वीज़ा भी हमारा आ चुका है, और हमारा नेगेटिव रिज़ल्ट भी आ चुका है कोविड का। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि हम एयरपोर्ट की तरफ जाना है हमको। एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपको एक बात का खास ध्यान बिल्कुल रखना है कि आपकी वहां पर सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा की और टिकट्स की आपकी हार्ड कॉपी चलेंगे, सॉफ्ट कॉपी आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसके अलावा आपका नेगेटिव रिज़ल्ट वो भी आपका हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इन सब को आप एक बारी फाइल में ज़रूर डाल के अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ये बार बार निकालना पड़ सकता है, तो आप अपने बैग में मत रखिए इसको। दूसरी बात, आपको एयरपोर्ट पर डिपार्चर से 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आजकल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं और फॉर्मेलिटीज़ भी हमारी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो हमारे को टाइम ज़्यादा लग सकता है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पर जाकर कुछ खा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस टाइम पर सारे रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स बंद हैं, शॉपिंग भी सब कुछ बंद हुई पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ हमारा डेली ड्यूटी खुला हुआ है, और उसके अलावा हमारा यहाँ पे फार्मेसी खुली हुई है। तो प्लीज़ इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि आप घर से जब निकले तो अपना पेट भर के निकलें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अभी तक जो हमारा ट्रिप का बजट बना है वो है 15,000 आपकी फ़्लाइट्स की कॉस्ट, जो कि रिटर्न फ़्लाइट्स हैं, और उसके अलावा आपका 2400 का RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट, और उसके अलावा आपकी वीज़ा कॉस्ट जो कि 6500 रुपीज़। तो ये था हमारे अपने घर से फ़्लाइट तक बैठने का सफ़र, और इसके बाद जो आपकी उड़ान भरने के बाद, लैंडिंग के बाद अगर आप दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले आपको एक अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपको कोई चिंता की बात नहीं है कि आप कैश कैरी कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको 2000 दिरहम्स यानी कि 40,000 रुपीज़ के आसपास आपको अपना मनी कैरी करना पड़ेगा वहाँ पर शो मनी दिखाने के लिए। नहीं तो अगर उन्होंने बाय चांस पूछ लिया तो आपकी एंट्री भी बैन हो सकती है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ गाइस, पर पर्सन 2000 दिरहम्स आप कैरी ज़रूर करिए। उसके अलावा जब आपका कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा तब आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे और इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आप अपने बैगेज लेके आप अपने होटल रूम की तरफ जा सकते हैं। दुबई में जो आपका कोविड टेस्ट होगा तो उसकी रिपोर्ट आपको 24 आवर्स के बाद ही मिलेगी। तो उस टाइम तब तक के लिए आप अपने होटल के रूम में ही क्वारंटीन होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका जैसे 24 आवर्स तक रिज़ल्ट आएगा नहीं तो आपको होटल रूम से बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। सो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आप जो भी एक्टिविटी या साइट सीइंग आप कराएं तो आपके अराइवल के कम से कम 36 आवर्स के बाद ही होना चाहिए या 30 आवर्स के बाद होना चाहिए फॉर द सेफर साइड। तो ये तो था हमारा सफ़र दुबई एयरपोर्ट तक पहुंचने का। दुबई एयरपोर्ट पर दुबई ड्यूटी फ्री खुला हुआ है, जहां से आप अपना लिकर, अल्कोहल और उसकी तरह तरह की शॉपिंग आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल ओपन हुआ पड़ा है। तो सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या साइट सीइंग और क्या एक्टिविटीज़ करी और उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी। सो देखना ना भूले हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।